हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेपो रेट। जब बैंकों के पास अपने दिन भर के काम को करने के लिए नगद की कमी हो जाती है, तब बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेते हैं। यानी आरबीआई जो है वो पैसे मनी यानी किसको देगा? बैंक को। अब अगर आरबीआई जो है वो बैंक को जब मनी दे रहा है तो उसके बदले में इंटरेस्ट लेगा, यानी ब्याज लेगा। अब जिस रेट पर आरबीआई ये जो इंटरेस्ट ले रहा है वही रेट है रेपो रेट। यानी आरबीआई टेक्स इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन हिज लोन। ये होता है रेपो रेट। इसके साथ ही होती है रिवर्स रेपो रेट, यानी रिवर्स रेपो रेट। ये इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? आरबीआई टेक्स मनी फ्रॉम बैंक। मतलब आरबीआई जो है वो बैंक से पैसा लेता है और उसके बदले बैंक को एक इंटरेस्ट देता है, यानी इंटरेस्ट इसमें वो बैंक को देगा। जब बैंक के पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो वो आरबीआई में जमा कर देते हैं और इसके बदले बैंक को आरबीआई से इंटरेस्ट मिलता है। अब जिस रेट का इंटरेस्ट मिलता है उसी रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों टर्में भारत की मौद्रिक नीति को तय करने के लिए बदलती रहती हैं। हमारी मौद्रिक नीति जो है वो आरबीआई हर 2 महीने में समीक्षा बैठक करके तय करता है। इसीलिए अगर बाजार में ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, ज़्यादा नकदी हो जाती है, तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देते हैं ताकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई को दे। अगर कम हो जाती है तो रिवर्स रेपो रेट घटा देते हैं। इसी तरह से अगर पैसे की कमी है, ज़्यादा वो चाहिए, तो रेपो रेट घटा देते हैं, जिससे बैंक ज़्यादा पैसे लेंगे और ज़्यादा लोन देंगे। ये सारी चीज़ें भारत की मौद्रिक नीति को विनियमित करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। थैंक यू।